in previous class we have discussed about the meiosis 1. तो meiosis 1 में हमने क्या देखा था? meiosis 1 में क्रोमोसोमल नंबर और डीएनए कंटेंट सेम थे एज इन द पेरेंटल सेल, राइट. वहाँ पे कोई भी आपका डिडक्शन नहीं हो रहा था. दैट्स वाई meiosis 1 इज कंसीडर एज एन इक्वेशनल डिवीजन. meiosis 1 जो है वो माइटोसिस की तरह ही है, क्योंकि वहाँ पर लास्ट में डॉटर सेल में आपका क्रोमोसोमल नंबर एज वेल एज डीएनए कंटेंट आपका सेम ही था. वो आपका 2n2c रहता है, कोई भी रिडक्शन नहीं होता. जैसे पेरेंटल सेल में था, जब एस फेज से पहले जब कोई भी सेल इंटरफेज में जाएगी तो उसमें क्रोमोसोमल नंबर और डीएनए कंटेंट क्या रहता है? 2n2c. जब वो 2 सेल्स में डिवाइड हुई थी तब भी उसमें 2n2c रहा. That's why meiosis 1 is just like the mitotic division. Now we are going to discuss about the meiosis 2. meiosis 2 को कहा जाता है reductional division. It is also known as the reductional division, क्योंकि इसमें अब आप क्या देखेंगे, डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाएगा एज कम्पेयर टू द पेरेंटल सेल. व्हाट इट मीन, 2n2c है तो ये n और c रह जाएगा डॉटर सेल्स के अंदर. तो लेट्स स्टार्ट विद द meiosis 2. तो meiosis 2 में भी सारी वही फेजेस होंगी एज वी हैव डिस्कस्ड इन द meiosis 1. लेकिन meiosis 1 का प्रोफेज 1 काफ़ी बड़ा था. इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस. लेकिन meiosis 2 का प्रोफेज 2 छोटा होता है, फर्दर वो डिवाइड नहीं होता. तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोफेज 2. प्रोफेज 2 में क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द प्रोफेज 2. Again I am going to form a animal cell. Suppose it is an animal cell and it consists of nucleus. So again I am going to draw the nucleus, and we have already seen that inside the nucleus now I am going to make the chromosomes. दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में सेपरेट होके अपोजिट पोल पर गए थे, तो मैं एक सेल को लेके चल रही हूँ, एक डॉटर सेल को लेके चल रही हूँ. इस टाइप से क्रोमोसोम्स हैं. प्रोफेज 1 में क्या होगा? प्रोफेज 2 में क्या होगा? सेम इवेंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन प्रोफेज. क्या क्या होता था प्रोफेज में? आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी. अदर सेल ऑर्गेनीज ऑल्सो डिसअपियर. सारे सेल ऑर्गेनीज डिसअपियर हो जाएंगे. और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपको क्लियर विजिबल हो जाएंगे, क्लियर दिखने लगेंगे, राइट. तो प्रोफेज 2 में सिंपल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, ऑल द सेल ऑर्गेनीज डिसअपियर एंड द क्रोमोसोम अपीयर क्लियरली. क्रोमोसोम क्या है आपके? क्लियर अपीयर हो जाएंगे एंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट टू फॉर्म. प्रॉपर स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होगा, अपोजिट पोल पे मूव करने लगेगा. ये एक स्पिंडल फाइबर मूव करके इधर आ जाएगा और दूसरा वहीं होगा. सो दीज आर द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन द प्रोफेज 2. स्पिंडल फाइबर मूव करना स्टार्ट हो जाएगा अपोजिट पोल पर. सॉरी, नॉट स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल. सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव एंड गोज टू द अपोजिट पोल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ऑल द सेल मेम्ब्रेन डिसअपियर इन द प्रोफेज 2. तो आप सारे ये पॉइंट्स लिखेंगे. प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, other cell organelles disappear and the centriole start to move at the opposite pole. इसके बाद क्या आएगा? मेटाफेज 2. तो लेट्स सी व्हाट इज द इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द मेटाफेज 2. व्हाट आर द इवेंट्स? मेटाफेज 2. So in metaphase 2, now what happened? Both the chromosome come at the इक्वेटोरियल, मिडिल में आ जाएंगे दोनों क्रोमोसोम. दे आर अरेंज एट द इक्वेटोरियल पोजीशन जस्ट लाइक इट एट द मिडिल. बोथ द सेंट्रियोल रीचेस अपोजिट एट द अपोजिट पोल एंड द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन अकर इन दिस फेज. अपोजिट पोल पर पहुंच गया और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होने लगेगा इस फेज में, लाइक दिस, राइट. और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? ये स्पिंडल फाइबर जो है वो कहाँ से अटैच हो जाते हैं? सेंट्रोसोम के काइनेटोस्पोर से अटैच हो जाएंगे दोनों सेंट्रोसोम के काइनेटोस्पोर से, और एक पुलिंग फोर्स जनरेट होने लगेगा जैसे पहले जनरेट हो रहा था. तो मेटाफेज में आप क्या लिखोगे? सेंट्रियोल रीचेस अप टू द अपोजिट पोल.
centro and chromosome reaches at the equatorial spindle fiber form and the spindle fiber attached to the kinetochore of the chromosomes. ये अटैच होने लगेंगे and the pulling force generated between the sister chromatids, ये जो sister chromatids हैं इसके बीच में pulling force एक generate होने लगेगा. Right. Now the third step is anaphase 2. और बेटा अभी तक प्रोफेज 2 में मेटाफेज 2 में सब में क्या है 2 and 2C सिचुएशन ही चल रही है, उसमें कंफ्यूज मत होना. नाउ द एनाफेज 2 का एनाफेज 2 में क्या होगा बेटा, ये जो ड्यू टू द पुलिंग फोर्स दोनों जो होमोलोगस क्रोमेटिड है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है, वो काइनेटोकोर से सेपरेट हो जाएंगे. कैसे सेपरेट हो जाएंगे? They separated to the kinetochore and start to move at the opposite pole, just like it. एक दूसरे से सेपरेट हो गए and they start to move to the opposite pole like this, right? तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे due to the pulling force of spindle fiber और अपोजिट पोल पे मूव करने लगेंगे. इन द एनाफेज फेज they are separated from each other and start to move to the opposite pole. एक क्रोमेटिड ऊपर जाने लगेगा, दूसरा क्रोमेटिड नीचे जाने लगेगा, नॉर्थ और साउथ पोल. Then in telophase 2 what happened? In telophase 2 finally chromatids reaches up to the opposite pole. telophase 2 में क्या होगा, आपके क्रोमेटिड्स जो है अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे. स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होने लगेगा. क्रोमेटिड्स रीचेस अप टू द अपोजिट पोल. दो क्रोमेटिड्स यहाँ आ गए लाइक दिस, दो क्रोमेटिड्स यहाँ आ गए और स्पिंडल फाइबर क्या है, स्टार्ट टू डिसअपियर. अब जो पहले था उतना नहीं दिखेगा, इट इज स्टार्टेड टू डिसअपियर इन अर्ली टीलोफेज 2. अर्ली टीलोफेज 2 में आप क्या लिखोगे, बोथ द क्रोमेटिड्स रीचेस अप टू द अपोजिट पोल, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू डिसअपियर. And the late telophase phase completely spindle fiber disappear, पूरी तरह से स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाएगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू फॉर्म एंड अदर सेल ऑर्गेनीज आल्सो स्टार्टेड टू फॉर्म. इन लेट टीलोफेज क्या होगा, स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली डिसअपियर हो गए, दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग पोल पे पहुंच गए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म होने लगा है और आपके अदर सेल ऑर्गेनीज आल्सो स्टार्टेड टू फॉर्म. तो यहाँ आपका कैरियोकाइनेसिस खत्म. अब क्या आएगा आपका साइटोकाइनेसिस 2. सो लेट्स स्टार्ट विद द साइटोकाइनेसिस 2. साइटोकाइनेसिस 2 में क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्म आपका. नाउ द साइटोकाइनेसिस 2 स्टार्ट, जिसमें साइटोप्लाज्म आपका सेपरेट होने लगेगा जस्ट लाइक एक ग्रूव फॉर्मेशन होगी और ये ग्रूव फिर डेप्थ होती जाएगी, डीप होती जाएगी लाइक दिस. यहाँ पर पूरी तरह से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है एंड इट कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिड्स, जिसको आप सेपरेटली आप क्रोमोसोम बोलने लगेंगे. अब फाइनली क्या है आपका, ये ग्रुप डीप होती जाएगी एंड अ सिंगल पेरेंटल सेल इज गोइंग टू डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल. divided into 2 daughter cell like this. It is the nuclear membrane और इसके अंदर क्या है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम. हैप्लॉइड क्रोमोसोम का नंबर